सो लाइफ प्रोसेस चैप्टर की थ्योरी में तो हम सब ने पढ़ लिया और ये भी समझ लिया कि कैसे हमारे प्लांट की लीव्स के ऊपर स्टोमेटा नाम के छोटे छोटे टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। बट ऐसे कैसे मान ले जब तक हम खुद से नहीं देखते। तो आज खुद से देखेंगे कि कैसे स्टोमेटा हमारे लीफ के एपिडर्मल सेल्स के बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं। सो मेरा नाम है समृद्धि। हेलो हाय नमस्ते। एंड आज के इस सेशन में हम एक्सपेरिमेंटली या फिर एक्टिविटी की तरीके से एक्चुअली में ऑब्जर्व करेंगे कि स्टोमेटा हमारी लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होते भी हैं या नहीं। सो टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट हमको मिली है ये किट एंड इसी के ऊपर लिखा हुआ है हमारा आज का एम। सो क्या है हमारा आज का एम? हमारा आज का एम है टू प्रिपेयर अ टेम्परेरी अमाउंट ऑफ अ लीफ पील टू शो दी स्टोमेटा। एंड इसी किट के अंदर है हमारा मटेरियल जो कि हमको इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो क्या क्या चाहिए हमको? तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए भाई सबसे पहले हमको चाहिए लीफ, क्योंकि उसी के तो स्टोमेटा हम देखने वाले हैं। तो ये मैंने ले ली है एक लीफ। अगर आपको ये वाली लीफ नहीं मिलती है तो आप कोई भी एक लेदरी या फिर मोटी लीफ ले सकते हैं सो दैट उसकी ऊपर वाली स्किन इजीली आपको मिल सके। सेकेंड चीज जो हमको चाहिए वो है ये ग्लास स्लाइड। इसी ग्लास स्लाइड के ऊपर हम उस स्टोमेटा को प्लेस करके ऑब्जर्व करेंगे। अदर देन दैट जब हम मटेरियल को इस स्लाइड पे प्रेस करेंगे तो उसको कवर करने के लिए हमको चाहिए होगी ये छोटी छोटी स्क्वायर शेप की कवर स्लिप्स। मटेरियल को अच्छे से विजुअलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं स्टेन। स्टेन इज जस्ट लाइक अ डाई एंड इस एक्सपेरिमेंट में हम यूज करने वाले हैं हमारी सैफ्रनिन नाम का स्टेन। अदर देन दैट हम स्टेन के बाद एक ड्रॉप ग्लिसरीन का भी यूज करेंगे सो दैट हमारा माइक्रोस्कोप के अंदर इसका ऑब्जर्वेशन और बेटर तरीके से हो पाए। इसके अलावा और क्या चाहिए? हमको चाहिए होगा ब्लॉटिंग पेपर जो कि हमको हमारी स्लाइड को क्लीन करने के लिए काम आएगा। अदर देन दैट हमको और भी मटेरियल रिक्वायर्ड है जो कि हमको मिलेगा हमारी इस किट के इनोवेशन बॉक्स में। इनोवेशन बॉक्स में हम सबको मिलने वाला है कुछ कॉमन मटेरियल, वॉच ग्लास, छोटा सा टाइनी सा एक क्यूट सा बीकर, वी नीड अ नीडल, ड्रॉपर, फॉरसेप, टेस्ट ट्यूब, स्टैंड एंड उसके अंदर ये टेस्ट ट्यूब्स। अदर देन दैट हमको मिली है ये लैब मैनुअल जिसमें हम अपने ऑब्जर्वेशंस को नोट करेंगे एंड स्लाइड बनाने के बाद हम उसको ऑब्जर्व करने वाले हैं माइक्रोस्कोप में। अब आपको भी ये लग रहा होगा कि माइक्रोस्कोप कहाँ से मिलेगा, तो आप यूज करने वाले हैं बेटा अपने स्कूल की साइंस लैब का ये माइक्रोस्कोप। एंड माइक्रोस्कोप को कैसे यूज करना है आपके स्कूल टीचर्स आपको उस प्रोसेस में पूरा हेल्प करेंगे एंड गाइड करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हम लेने वाले हैं एक क्लीन ग्लास स्लाइड। प्लीज मेक श्योर कि जो भी ग्लास स्लाइड हम यूज कर रहे हैं दैट शुड बी फ्री ऑफ डर्ट, उस पर बिल्कुल भी डस्ट पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। सेकेंड स्टेप हमारा ये है कि हम अपनी लीफ में से पील ऑफ करेंगे उसकी आउटर लेयर। जैसे ह्यूमन बींग्स के केस में हमारी आउटर मोस्ट लेयर को स्किन बोलते हैं, वैसे ही प्लांट्स के केस में हम टर्म स्किन ना यूज करके हम यूज करते हैं टर्म एपिडर्मिस या फिर एपिडर्मल लेयर। तो आज हम लीफ की एपिडर्मिस पील आउट करेंगे एंड उसी के अंदर हम ऑब्जर्व करेंगे स्टोमेटा। सो फॉर दैट पर्पस मैं यूज करूंगी ये फॉरसेप। एंड आपको करना क्या है, आप जो भी लीफ यूज कर रहे हैं आप उसको इस तरीके से क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे। जब आप उसको इस तरीके से ब्रेक करेंगे तो आप जितनी ज्यादा पतली, जितनी ज्यादा थिन लेयर ऑफ स्किन या पील ऑफ आप कर सकते हैं आप वो करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज फॉरसेप की मदद से मैं यहाँ पे इसकी आउटर मोस्ट लेकर निकालने की कोशिश कर रही हूँ एंड यू कैन सी हमको यहाँ पे सैंपल मिल चुका है। आई विल प्लेस दिस सैंपल ऑन दी ग्लास स्लाइड। अब बिफोर पुटिंग स्टेन हमको क्या करना है, हमको मेक श्योर करना है कि हम अपने सैंपल को सम अमाउंट ऑफ वाटर से क्या कर दें, डिप करें। सो फॉर दैट पर्पस मैं यूज करूंगी ये ड्रॉपर। ड्रॉपर की मदद से हम क्या करेंगे, अपने इस लीफ के सैंपल पे 1 से 2 ड्रॉप वाटर की पोर करेंगे एंड वी विल वेट फॉर सम सेकेंड्स। लेट अस से 10 to 15 सेकेंड हम वेट करेंगे। ओके,
हमने इसको पानी में क्यों डिप करा? बिकॉज हमारा सैंपल ओवर डिहाइड्रेशन की वजह से खराब हो सकता है, सेल्स डैमेज हो सकते हैं। तो उस मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए, डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए हमने यहाँ पे वाटर के ड्रॉपलेट्स यहाँ पे पोर करे। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि अब हम क्या करेंगे, सैफरन नाम के सॉल्यूशन से हम इसको स्टेन करेंगे। किसी भी स्लाइड को हम विजुअलाइज करने से पहले हमेशा किसी ना किसी स्टेन से क्या करते हैं, स्टेन करते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ डाई। एंड जब हम किसी चीज को डाई या स्टेन से स्टेन कर देते हैं तो व्हाट हैपेंस इज उसके सेल्स उसको रिटेन करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, एंड हमारी जो माइक्रोस्कोप के अंदर स्लाइड होती है वो बहुत ही अच्छे से हमको विजुअलाइज हो पाती है। एज यू कैन सी व्हाइल आई एम टॉकिंग टू यू, हमारा सैंपल क्या कर रहा है, उस स्टेन को रिटेन कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, एंड अब हमारे जो सेल्स होंगे वो भी हमको सैफरन की तरह पिंक दिखाई देंगे। सो यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा वाटर एंड स्टेन है, अब हम उसको वॉच ग्लास में क्या कर देंगे, हटा देंगे। ओनली द एक्स्ट्रा पार्ट, हम सैंपल को बिल्कुल टच नहीं कर रहे हैं। नाउ व्हाट नेक्स्ट? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्लिसरीन की 1 से 2 ड्रॉप्स हम इस स्लाइड पे पोर करेंगे। वन, 2, नॉट मोर देन 2, अदरवाइज हमारा सैंपल का विजुअलाइजेशन खराब हो सकता है। तो बहुत ज्यादा ओवर स्टेनिंग एंड ग्लिसरीन से हमको बचना है। सो अगेन मैं इसको बहुत अच्छे से यहाँ पे इसके साथ मिक्स कर रही हूँ। नाउ अब मैं क्या करूंगी, मैं अपने सैंपल को इस छोटे से स्क्वायर शेप के कवर स्लिप से कवर करूंगी। सो आई एम पुटिंग दिस कवर स्लिप ऑन दी सैंपल। अब हम क्या करेंगे, ईदर विद द हेल्प ऑफ फॉरसेप या फिर निडल का जो बैक पोर्शन होता है, हम उससे क्या करेंगे बेटा, इसको टैप 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 करेंगे सो दैट जो भी एक्स्ट्रा वाटर है, ग्लिसरीन है, स्टेन है, वो बाहर आ जाए, एंड जो एयर बबल्स भी फॉर्म हुए हैं वो भी क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। नाउ वी आर डन। स्टिल आखिरी स्टेप, जो भी एक्स्ट्रा स्टेन है, ग्लिसरीन है, हम उसको क्या करेंगे बेटा, इस ब्लॉटिंग पेपर की मदद से एब्जॉर्ब कर देंगे एंड क्लीन कर लेंगे। सो हमारी जो स्लाइड है वो रेडी हो गई है, प्रिपेयर हो गई है। अब हम इसको विजुअलाइज करेंगे या फिर ऑब्जर्व करेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप। सो माइक्रोस्कोप हाजिर हो, हमारा माइक्रोस्कोप आ चुका है एंड आपको ये माइक्रोस्कोप मिलेगा आपके स्कूल की साइंस लैब में। तो पहले एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं। माइक्रोस्कोप्स बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, बट सबसे पहले ये तो जान ले कि माइक्रोस्कोप होता क्या है। किसी भी बहुत ही छोटी, यानी कि बहुत ही छोटी से छोटी माइक्रो ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट को हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। ये जो आपको पर्टिकुलरली माइक्रोस्कोप दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके और भी बहुत सारे वर्जन्स होते हैं, जैसे कि लाइट माइक्रोस्कोप एंड सो ऑन, बट यहाँ पे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करने वाले हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपको सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिलेगा एक मिरर, जो कि हम हमारे लाइट को फोकस करके हमारे सैंपल को इल्यूमिनेट करता है। उसके अलावा चीजों को मैग्नीफाई करने के लिए यहाँ पे अवेलेबल होता है लेंस, कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे यूज होता है, जो कि हमारे सैंपल को यहाँ पे मैग्नीफाई करता है। जिस पार्ट से हम सैंपल को ऑब्जर्व करेंगे, दिस पार्ट, दिस इज नोन एज आई पीस, इसके अंदर भी कॉन्वेक्स लेंस प्रेजेंट होता है। हम क्या करने वाले हैं, अब हम अपनी इस स्लाइड को प्लेस करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, एंड इन क्लिप्स की मदद से हम अपने सैंपल या स्लाइड को यहाँ पे कर देंगे लॉक, सो दैट ये इधर उधर मूव ना करे। अब क्या करना है, अब हमको बहुत ही केयरफुली, है ना, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बहुत ही आराम से, टेक योर टाइम, हम क्या करेंगे, अपने इस सैंपल को अकॉर्डिंग टू आवर आई साइट हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। सी, सबका आई साइट, सबका विजन अलग होता है, सो उसी के एडजस्टमेंट के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 नॉब्स होते हैं। सो ये जो है, ये हमको मेजर एडजस्टमेंट करने में मदद करेगा, एंड द स्मॉलर नॉब्स विल हेल्प इन द फाइन एडजस्टमेंट। सो अकॉर्डिंग टू योर विजन आपको देखना है कि आपको बेस्ट विजुअलाइजेशन कौन से लेवल पे हो रहा है।
एंड अगर आप खुद से एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज फील फ्री टू टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर्स ऑल्सो। एंड एज आई कैन सी, हमको यहाँ पे एपिडर्मल सेल्स के बीच में बहुत ही छोटे छोटे फाइन पोर लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि हैं स्टोमेटा। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्लाइड। सो अभी हम जो ये ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं 10x पे। अगर हम इसको और ज्यादा मैग्नीफाई करना चाहते हैं तो हम इसको दूसरी मैग्निफिकेशन पावर पे यानी कि 45x पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो ये है हमारी ऑब्जर्वेशन। एज यू कैन सी, स्लाइड में हमको बहुत सारे एक जैसे सिमिलर लुकिंग सेल्स दिख रहे हैं। ये हमारे लीफ के एपिडर्मल सेल्स हैं। इन एपिडर्मल सेल्स के बीच में बहुत ही टाइनी बहुत ही छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। एंड आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे ये जो छोटे छोटे आपको गोल से स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, यही है हमारे स्टोमेटा। स्टोमेटा का जो ये पोर होता है, इट इज एक्चुअली सराउंडेड बाय 2 किडनी बीन गार्ड शेप सेल्स। तो ये जो आपको राजमा जैसे किडनी जैसे शेप के सेल्स दिखाई दे रहे हैं, यही है हमारे स्टोमेटा के गार्ड सेल्स, जो कि स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। जस्ट लाइक अनदर प्लांट सेल, गार्ड सेल भी एक प्लांट सेल है। इसके अंदर भी सेल वॉल होती है, न्यूक्लियस होता है और बहुत ही लार्ज साइज का वैक्यूल प्रेजेंट होता है। हमारी आज की जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको हम नोट डाउन करेंगे हमारी लैब मैनुअल में, जो कि हमको दी गई थी हमारी एक्सपेरिमेंट किट के साथ। ये है हमारा एक्सपेरिमेंट 7 एंड यहां पे हम लेबल करते हैं हमारी ऑब्जर्वेशन को। आउटर मोस्ट लेयर ये हो गई हमारी सेल वॉल, दिस स्फेरिकल बॉडी इज द न्यूक्लियस एंड ये बड़े से साइज का ये हो गया हमारा वैक्यूल। ये तो बारी थी हमारे एक्सपेरिमेंट की। कुछ थ्योरी की बात भी कर लेते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट स्टोमेटा, उसके बारे में भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आपको पता है स्टोमेटा हमारी लीफ के दोनों सरफेस पे प्रेजेंट होता है। तो अगर मैं ये लीफ लेकर यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट हूं तो ये इसका हो गया अपर सरफेस एंड ये हो गया इसका लोअर सरफेस। आपको पता है कि स्टोमेटा लोअर सरफेस पे यानी कि लोअर एपिडर्मिस में ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज जब डायरेक्ट सनलाइट हमारे लीफ के सरफेस पे आके पड़ती है तो हाई टेम्परेचर होने की वजह से काफी सारा पानी इवेपोरेट होके बाहर चला जाता है। प्लांट ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ऐसा हो, इसीलिए उनके ज्यादा स्टोमेटा उनके लोअर सरफेस पे होते हैं टू अवॉइड द एक्सेस लॉस ऑफ वाटर। अदर देन दैट, जो हमारे स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग है वो गार्ड सेल के ऊपर डिपेंड करता है। बट ऐसा क्या होता है गार्ड सेल में? तो गार्ड सेल के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो डिसाइड करता है कि हमारे स्टोमेटा ओपन होंगे या क्लोज। जब गार्ड सेल के अंदर पानी एंटर करता है तो गार्ड सेल स्वेल हो जाते हैं जस्ट लाइक अ बलून एंड स्टोमेटा ओपन हो जाता है। एंड जब गार्ड सेल में से पानी बाहर चला जाता है तो हमारे गार्ड सेल्स हो जाते हैं श्रिंक एंड जिसकी वजह से हमारा स्टोमेटा हो जाता है क्लोज। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपसे ये भी पूछा जाएगा कि स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है। तो स्टोमेटा हमारे गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होता है। तो हम तो नोज की मदद से ब्रीदिंग कर लेते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, बट प्लांट्स इन छोटे छोटे टाइनी पोर्स जिनको हमने स्टोमेटा बोला, इनकी मदद से ही गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। नॉट इवन दिस, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस भी स्टोमेटा की वजह से ही पॉसिबल हो पाती है। हमारा आज का एक्टिविटी का कंक्लूजन ये था कि हमने लीफ के एपिडर्मल सेल्स में स्टोमेटा को ऑब्जर्व किया एंड उसके फंक्शंस को समझा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। वी विल मीट इन अनदर सेशन। बाय बाय।